हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज फिर मौका दिया कि हम सब उसके साथ आराधना कर पा रहे हैं और इसलिए हमें और आपको अपने करीब आने का मौका दिया है। आज प्रभु का ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैंने गुजारिश की है अपनी वाइफ से कि प्रभु के वचन से बात करेंगे। आज पिछले दिनों में 2 दिन 3 दिन हमने सीखा है और आज प्रभु के वचन से थोड़ी देर बात करेंगे ताकि हम सब प्रभु के वचन से सीख सके। जब आते हैं तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया। हम लोगों की जय मसीह की। इतना तो लायक नहीं है कि इसके सामने खड़े हो सके, ना तो मुझे कुछ आता है, बिल्कुल जीरो के समान है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे जो सीखा है उसमें सिखाने के लिए। परमेश्वर ने महिमा करने को हमें संसार में बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, और इसीलिए उसने मुझे चुना है कि हम उसकी महिमा करें। और वो करना चाहता है पूरी मानव जाति में करना चाहता है, सभी को आशीष देना चाहता है। हम जो प्रभु कहता है कि वह हम करना वचन से बताएं। परमेश्वर आज्ञा पालन करना है। मनुष्य को परमेश्वर की उसकी चालों पे चलना है, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हम सबको जन्म दिया है कि संसार में भेजा है ताकि उसके लिए हम कार्य करें। लेकिन क्या है, हम वो जब हम उसके लिए काम करते हैं बहुत कठिन होता है, बड़ी समस्याएं आती हैं और परेशानियां आती हैं, लेकिन क्या है, हमें करना है। जो मैंने शिष्यों के बारे में, जो शिष्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, शिष्य कार्य कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। तो हम थोड़ा सा जो मिलेगा मत्ती 28 के वचन में, अठारह 19 और 20 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 भी पढ़ देंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो क्या हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? जो परमेश्वर हमें जो कार्य दिया है, ये नहीं कि एक पास्टर है वही ये कार्य करे, लेकिन जो वहाँ पर सिखाया गया कि हम सब मिलकर के एक शिक्षक हैं, एक शिक्षाकार बनाए ताकि हम उस पर चल सके। इसमें जैसे दर्शन की बात आती, सफलता के लिए प्रार्थना करें। और जैसे कि मेरे 3 से 5 शिष्यों बनाए और अपने 3 से 5 शिष्य को बनाए। जैसे हम हैं, हम खुद बने और दूसरों को बनाए और दूसरों को सिखाने वाले हो सके। ऐसा हम जो परमेश्वर हमारे लिए जो काम दिया है उसको हम करें। कठिनाई तो होगी, बहुत कठिनाई होगी, लेकिन क्या हमको सबको करना है। जब हम सब मिल करके करेंगे और उसके लिए तो क्या है, हम सब उसके लिए जो उसने काम दिया है हम सब मिल करके उसके लिए काम करें। तो हमें क्या बनना है, शिष्य बनना है। और ऐसा शिष्य बनना है कि हम खुद मजबूत बने कि 3 से लेकर 5 तक हम उसको बनाए और वो दूसरा उसको बनाए। ऐसा करके हम जब करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें हिम्मत देगा, ताकत देगा और वो सामर्थ्य देगा ताकि हम उस पर चलने वाले हो सके और उसके काम को जो उसने पिता जो है हमारे वो काम को दिया है हम उसको करने वाले हो सके। तो क्या हम
ऐसा कर सकते हैं? सब लोग ऐसा करने के लिए तैयार है कि सिर्फ हमें चंगाई ही तक सीमित है, हमारी बीमारी ठीक हो गई और हमारे समस्याएं ठीक हो गई, परेशानी ठीक हो गई, क्या इसी तक हम सीमित है? ऐसे हम ना बने, हम जाने एक सच्चे परमेश्वर को जाने और उस पर चलने वाले हो सके, और ताकि हम जब जानेंगे समझेंगे जब तभी तो बढ़ेंगे, तभी हम एक दूसरे को बताएंगे। यदि बताएंगे नहीं तो हम क्या है? जब हम बताएंगे मजबूत होंगे तभी तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे जो माता पिता होते हैं हमारे लिए कितना सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, पढ़े लिखेंगे, हमारी उन्नति करेंगे, लेकिन क्या है हम नहीं करते हैं। इस संसार में क्या है, गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं, क्या जिस माहौल में हम रहते हैं हमारे दिमाग में वही माहौल की वही बातें घुसती हैं। यदि हम प्रार्थना में ज़्यादा रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, तो क्या हमारे दिमाग के अंदर वही बातें रहेंगी। प्रार्थना करना और सारी बातें करना, जैसे ही प्रभु ने हमारे को काम दिया है तो हम उसके लिए काम करें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक दूसरे को समझे, ताकि जैसे परिवार को लेके हमारा जो परिवार होता है हम उसको मिलजुल के रहना सिखाएं और उस पर चलना सिखाएं कि बच्चे ऐसे नहीं है, ये रास्ता चलना चाहिए। और एक साइड हम देखते हैं अपने बच्चों को गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या है उसको डांटते नहीं है, तो क्या है? परमेश्वर एक पेड़ है, हम सब उसकी डाली है। यदि हम अच्छा करेंगे तो क्या है, मजबूत होंगे। तो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है तो हम उसके लिए करेंगे, शिष्य बनेंगे, खुद दूसरों को बनाएंगे और सिखाएंगे, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारे भारत में बहुत परमेश्वर का राज फैलेगा और आएगा। हर एक घुटने टिकेगी, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि वो परमेश्वर है। क्योंकि अब क्या है, अंत का दिन है, यदि हम मर गए क्या है तो हम उसके सामने जब खड़े होंगे तो क्या करेंगे? तो पूछा जाएगा क्या तुम किसी को शुभ समाचार दिया है, क्या बताया है? जब हम बताया नहीं है कि हम परमेश्वर का कार्य किया ही नहीं है तो क्या बताएंगे? तो हमें भी सीखना है और सबको सिखाना है, बताना है, चुप नहीं रहना है। एक निर्णय लेना है कि हम मसीह के साथ विश्वास से रहेंगे। और जैसे टिकट कटाते हैं लोग, जैसे अच्छी टिकट कटाते हैं तो हमें अच्छी कटाना है कि गलत कटाना है? संसार की तरीके रहना कि हमें प्रभु की तरीके बन के रहना? तो हमें प्रभु की तरीके से रहना है और उसी पर चलना है। तो आप लोग क्या ऐसा कहते हैं कि हम आज से एक दूसरे को समाचार सुनाएंगे? बहुत अच्छा है कि प्रार्थना करना और दूसरों के भी प्रार्थना करना सिखाना। और यदि हम प्रार्थना का महत्व समझेंगे तभी तो हम एक दूसरे से बता पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ, तो हम एक ऐसा फैसला करेंगे जहाँ परिवार में है, हम उसको अपने परिवार को सही तरीके से चलना, उठना, बैठना सब बताएं, ताकि हमें क्या है भविष्य आगे बच्चे सीखते जाएंगे। और जब हमारी नींव मजबूत होगी तब हमें हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगी, हमें डर नहीं लगेगा, वो साहस मिलेगा, वो बल मिलेगी, वो ताकत मिलेगी। जब हम करेंगी नहीं अपने परमेश्वर के, क्या हमारा परमेश्वर तो इतना महान है जो हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए उतना अपना खून कलवेरी पर बहा दिया और कितनी दर्द सही, 39 कोड़े खाए हमारे सबकी बीमारियों के लिए। तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम उसके लिए कुछ करें। यदि हम करेंगे नहीं, चुप रहेंगे तो क्या, एक लाचारी की तरीके से हम भी बोलना नहीं आता मुझे, मैं डरती हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते बहुत हिम्मत करके मैं खड़ी होने पाई हूँ। डर लगता था पहले तो हम, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो हमने निर्णय लिया है तो उसके लिए हमें कुछ करना है, चुप नहीं रहना है। नहीं सही बता पाएंगे लेकिन कुछ तो कहेंगे, परमेश्वर का कुछ तो महिमा मिलेगी। प्रभु महान और सामर्थी है, हम इसलिए उसका कार्य करते रहें और शिष्य बनाएं और दूसरों को भी सिखाएं कि तुम दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ। ऐसा करके जब हम करेंगे तो हम क्या है, हमारे परमेश्वर का राज फैलेगा और सारे संसार में राज आएगा। और सबसे पहले हमें भी ऐसे काम करना है कि जैसे साफ सफाई करना है, कोई चीज कहीं गिर पड़ी है तो उसको हम नहीं कि वो वही उठाएगा, जो उसको देखे वो उठा के
कूड़े मैदान में डाल दे। तो प्रभु महान है और सामर्थी है, वो हम सबको अपना बेटा बेटी मानता है और हमें यही करना है। यही कहा कि जाओ और चेले बनाओ और चेली बनाओ। इन्हें तो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया, कठिन तो है, समस्या तो है, परेशानी तो है, लेकिन मुझे करना है। यदि हम करेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो हमें कुछ सफलता मिलने वाली नहीं है। तो हम एक निर्णय लेंगे, ताकि हम उस पर चलने वाले हो सके और परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले हो सके। तो कुछ समय ऐसा समय आएगा कि हम ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, तो क्या है, थोड़े थोड़े एक घर में जाकर 2 या 3 लोगों को शुभ समाचार सुनाना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का राज फैलेगा। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमें आशीषें मिले, लेकिन आशीषें तो मिलेगी, लेकिन हम जब उसका कार्य करेंगे तभी तो हमें आशीषें मिलेगी। और आशीषें हैं तो हमारी सबकी, लेकिन उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा। प्रभु महान है और सामर्थी है, और मैंने जो सीखा है वही बताया है। इस वचन से सब लोगों को आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह।